अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे CS109। सबसे पहले मैं अपने तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम है बदर अशरफ और मैं हूँ पाइथन का डेवलपर और मैं किसी के नखरे नहीं उठाता। तो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए प्रोजेक्ट की तरफ। हमें कौन से प्रोजेक्ट चूज़ करने चाहिए, कब हमारी प्रोजेक्ट लिस्ट आ रही है और कौन कौन से इजी प्रोजेक्ट है। शॉर्ट सी वीडियो होगी 10 मिनट की और उसी के अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो विदाउट टाइम स्टार्ट करें, चलते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक यानी कि मेरे पास प्रोजेक्ट ओपन है। मैं इसको थोड़ा सा डिस्कशन के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ। जैसे कि एक प्रोजेक्ट ये है पाइथन पे है, जेंगो पर है, फ्लास्क पर है, यानी कि इसके ऊपर बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस प्रोजेक्ट की आपको दिखाऊं तो काफ़ी लेंथी ये यानी कि प्रोजेक्ट है। ठीक हो गया। तो इस तरह के प्रोजेक्ट ये मैंने बनाया है। इधर मैं अगर आपको इसकी यानी कि वो प्रोफाइल वगैरह दिखाऊं तो ये इस तरीके से है। ठीक हो गया। लेकिन खैर इन चीज़ों को छोड़ते हुए विदाउट यानी कि मैं उसकी तरफ आना चाहता हूँ कि हमारा मेन पॉइंट क्या चीज़ है। ये बहुत लेंथी प्रोजेक्ट है। सो इस चीज़ को, इस तरह के प्रोजेक्ट आपने कभी भी चूज़ नहीं करने। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट लिस्ट जो प्रीवियस है वो डाउनलोड करके रखी है, जिसके ऊपर आपको मैंने समझाना है। ठीक है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं इसको जल्दी से ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी ये ओपन हो जाएगी। अच्छा, जब भी मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप पाइथन के प्रोजेक्ट चूज़ करो। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्रायोरिटी दो जो आपको आता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको HTML CSS आती है तो आप वेब बेस वाला सिलेक्टेड कर लो। अगर आपको HTML CSS नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, बैकएंड भी नहीं आती, फिर आप कोई भी वो प्रोजेक्ट ना चूज़ करो जो किसी के कहने पे हो। ठीक है। कि कुछ लोग कहते हैं PHP का प्रोजेक्ट चूज़ कर लो। मेरे पास लास्ट टाइम भी वो वाले स्टूडेंट आए थे जिन लोगों ने सेकंड टाइम जो है ना यानी कि रिपीटेड कर रहे थे। उसकी रीज़न क्या थी कि उनकी रीज़न यही थी कि उनको जो है ना यानी कि PHP का था वेब बेस, साथ थी मशीन लर्निंग, उन इस वजह से वो फेल हो गए। ठीक है। या C# थी या फिर कोई और लैंग्वेज साथ अटैच थी जिसकी वजह से वो फेल हो गए। कभी भी इस तरीके का या किसी के कहने पे ये प्रोजेक्ट नहीं चूज़ करना। ठीक है। कि आप वो कह देते हैं कि PHP का वेब बेस है। आप किसी भी कैंपस में चले जाओ, किसी भी उधर सर के पास चले जाओ, ग्रुप्स वगैरह में, वो भी यही बोलेंगे कि आपने जो है ना प्रोजेक्ट वो चूज़ किया जिसकी यानी कि जो PHP बेस पे हो या जावा जो या एंड्रॉयड पे या पाइथन पे, कोई भी आप वो वाला चूज़ कर लो। तो हर इस तरीके से नहीं चूज़ करना। चूज़ करते वक्त ये चीज़ों का ध्यान रखना है। सुपरवाइज़र जो है कोई भी नहीं करता कि ये मुश्किल सुपरवाइज़र या इजी सुपरवाइज़र है या ठीक है ये पास कर देता है, ऐसा कोई भी नहीं होता। हर एक बंदे ने उसी वक्त सुपरवाइज़र ने पास करना होता है जब वो अपने उसके नॉलेज के मुताबिक आता है। हाँ, सम टाइम होता है कि वो उसको दिल लाया होता है, कहता है चलो ठीक है यार जो भी है कुछ ना कुछ तो हमें आउटपुट दिखाए ना, तो वो कर देता है। ठीक है। लेकिन मोस्टली ये सारे जितने भी सुपरवाइज़र हैं वो सारे आपसे वो चेक आउट करवाते हैं। तो उस चीज़ को मैं आपको करवाना चाहता हूँ। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला ही मेरे सामने प्रोजेक्ट ओपन हुआ है, सेंटीमेंट एनालिसिस। और लेकिन इसके अंदर अगर आप चेक करो तो ये देखो है तो सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके अंदर देखो NLP भी है, सेंटीमेंट एनालिसिस भी है। तो अब इसके अंदर यानी कि अगर तो ये अकेला वेब बेस के ऊपर ही रहता, इसके अंदर ये चीज़ें ना होती, तो ये एक इजी प्रोजेक्ट था। लेकिन अभी भी इसके अंदर काफ़ी ये इजी, इतना ज़्यादा इजी नहीं है, लेकिन ये एक चूज़ेबल करने के मुताबिक है। लेकिन इसकी अगर हम फंक्शन रिक्वायरमेंट देखें तो ये इतनी ज़्यादा इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट भी हैं। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो हमें डाटा सेट वगैरह ये चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि ये एक इजी प्रोजेक्ट है। इजी प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट थोड़ी है। ठीक है। और इसके अलावा इस पाइथन RR के अंदर भी ये आप कर सकते हैं, डाटा सेट भी आपको अवेलेबल है। तो मैं इसको प्रेफर करूँगा कि ये प्रोजेक्ट आप लाजमी चूज़ करो। ठीक है। लेकिन इसकी लोगों ने इसको चूज़ ही नहीं किया था। इसकी कम से कम 25 सीट टोटल थी, तकरीबन 15 या 20 सीट्स अवेलेबल थी, ओपन थी, किसी ने चूज़ नहीं किया। लोगों ने इतने इतने मुश्किल प्रोजेक्ट चूज़ कर लिए, यकीन नहीं। वजह क्या, लोग डरा देते हैं कि आपने डाटा साइंस के प्रोजेक्ट नहीं चूज़ करने, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट नहीं चूज़ करने या वो नहीं चूज़ करने। लेकिन ये एक इजी प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से लोगों ने नहीं चूज़ किया था। खैर ये एक यानी कि इस तरीके से एक जो प्रोजेक्ट होता है ना, देखो ये पाइथन का है तो पाइथन के ऊपर ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये एक मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं है।
ठीक है, इसकी सबसे मेन वजह ये है। अब ये वाला एक प्रोजेक्ट है डाटा साइंस और मशीन लर्निंग का, ये भी बहुत इजी प्रोजेक्ट है। देखो इसके अंदर एक फंक्शन रिक्वायरमेंट सारी साथ है, उसके अलावा इसके अंदर जो यानी कि मॉडल यानी कि आपके टूल्स हैं वो सारे पाइथन के रिलेटेड हैं, कोई भी दूसरा नहीं है। उसके अलावा देखो इसका हेल्पिंग मटेरियल कितना ज़्यादा दिया हुआ है, इस वजह से मैं कहता हूँ कि इसको चूज़ कर लो, सिलेक्टेड कर लो। ठीक हो गया। अब तीसरा आता है हमारे पास ये वाला मशीन लर्निंग का है एनालिसिस वाला, तो ये भी लोग चूज़ कर लेते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट है लेंथी वो ना चूज़ किया करो, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जब आप चूज़ कर लेते हो ना तो ग्राफ वगैरह ये सारी चीज़ें क्लाउड वगैरह, तो ये एक है इजी प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके थोड़ी सी पेमेंट इंक्रीज हो जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ना करो, क्योंकि इसके ये फेजेस के साथ आता है। इस तरह का जो लेंथी प्रोजेक्ट हो, वेब बेस के ऊपर हो, तो अभी इसके फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 होगा, लेकिन ये इजी प्रोजेक्ट है, इसका वाइवा देना इजी है। ठीक हो गया, ये भी आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये आईओटी बेस के ऊपर, देखो ये वाले प्रोजेक्ट की 20 से 25 सीटें टोटल थी, तो इसके अंदर कम से कम मेरे हिसाब से 15 सीट्स इसकी भी खाली थी। ठीक है, कोई भी लोगों ने ये वाला सिलेक्टेड किया हुआ था आईओटी बेस वाला कि ये मुश्किल प्रोजेक्ट है, फिर उन लोगों ने लास्ट पे छोड़ा या ज़्यादा पैसे दे के फिर वो बनवाते हैं। तो इस तरह का कभी भी प्रोजेक्ट नहीं चूज़ करना, कभी भी वो प्रोजेक्ट नहीं चूज़ करना जिसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। ठीक है, नोटिस रखना हो जाता है, लेकिन ये होता है कि चूज़ भी कर लेता, कोई उसका मसला नहीं होता, लेकिन उसके अंदर टूल्स हमेशा देखने हैं। अगर पाइथन का है तो उसके साथ दूसरे टूल्स ना हो, जैसे पीएचपी ना लिखा हो, साथ सी शार्प ना लिखा हो, डॉट नेट ना लिखा हो, ये इस तरह का कोई टूल ना लिखा हो। अगर आप पीएचपी का यूज़ कर रहे हैं तो भी आपने मशीन लर्निंग और इस तरह डाटा साइंस वगैरह इस तरीके का कोई भी टूल ना मेंशन हो, यानी कि जहाँ पे 3-4 टूल्स हो ना, पाइथन, पीएचपी और डॉट नेट या सी शार्प, तो आपने उधर हरगिज़ नहीं जाना, आपने हमेशा एक वाले पे जाना। अगर वेब बेस पे पीएचपी का यूज़ कर रहे हो तो अकेले नीचे पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल या रैम सर्वर, एक्सएम सर्वर ये वाले हों। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ना हो। ठीक हो गया। अब ये करने के बाद उसके बाद अब अगर हम दूसरी बात पे जाएं तो हमारे पास अब ये देखो ये भी आईओटी बेस पे लोगों ने चूज़ किया होता, लेकिन मैं हरगिज़ भी इसको रिकमेंडेड नहीं करता कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो है ना आप चूज़ कर लो। ठीक है, क्योंकि ये यानी कि आईओटी बेस से आपको करवाते हैं नहीं, ऐसे ही आपको सिलेक्टेड करवा लेते हैं। तो ये तो एक यानी कि सैंपल था। और कभी भी एंड्रॉयड का भी जब आप प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हो आपको आती है, ठीक है, अगर आपने बनवाना है तो कभी भी उसके अंदर मशीन लर्निंग और डॉट नेट वगैरह इस तरह की या सी शार्प या कोई और लैंग्वेज सा यूज़ ना हो रही हो। अगर वो आ रहा है तो विजुअल हो साथ है उसका, यानी कि एसक्यूएल या उसका जो भी बैकएंड पे ऊपर यूज़ होती है वो साथ अटैच हो, हरगिज़ भी उससे चूज़ करें। ठीक है, ये तो थी एक नॉर्मल सी चीज़ें। ठीक हो गया। अब उसके अलावा ये प्रोजेक्ट बहुत ही इजी था। ठीक है, इसको लोगों ने नहीं चूज़ किया, ये मैट लैब के ऊपर था। वो ये इजी प्रोजेक्ट है, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट ने नहीं चूज़ किया हुआ था। ठीक है, और उसके अलावा ये लोगों ने चूज़ किया हुआ था, ठीक है, इमेज रिकवरी वाला। ठीक है, ये भी एक इजी प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका डाटा सेट नहीं अवेलेबल था। और उसके अलावा ये भी एक इजी प्रोजेक्ट है, इसका हेल्पिंग मटेरियल भी है। ठीक है, और सारी चीज़ें यानी कि आपको अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के आपने चीज़ों को देखना होता है। जैसे ये तो मशीन लर्निंग के है ना, तो मैं इसी तरीके से अगर नीचे ये देखो मोबाइल ऐप है, इसके साथ ये क्लाउड है, तो इसको मैं इसलिए कहूँगा कि सजेशन करो, सबसे पहले इसकी फंक्शनैलिटी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर जो टूल्स वगैरह वो आपके यानी कि एज ए अगर आपको इनका पता है तो ये ज़रूर यूज़ करें। फायर बेस हो गया, जावा हो गई, अगर आपको आती हैं तो यूज़ कर लें। ठीक है, अगर आपको इनका नहीं पता तो फिर आरगेस भी इनको चूज़ ना करें। हाँ, और इनका जो लेंथी प्रोजेक्ट होते हैं उनका वाइवा देना भी मुश्किल हो जाता है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट आपने चूज़ नहीं करने होते। ठीक हो गया। तो ये तो थी यानी कि हमारे पास ये देखो कि एक पुलिस वाला है, तो इसके अंदर 8 फंक्शनैलिटी तो हैं, फिर आज 6 ये हैं। ठीक है, जब इनको आप करोगे फिर एसक्यूएल फायरबेस है। ठीक है, तो अगर तो आपको आती है यानी कि ये वाले टूल्स भी आते हैं, या तो वो कह देता कि हमारे पास ये वाले यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि एक्सएमएल वगैरह के साथ भी यूज़ कर लो, या ये वाली एंड्रॉयड, यानी कि इस तरीके से आपको आइडिया हो गया होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें, तो ये देखो ये कितना लेंथी और लंबा प्रोजेक्ट है। ठीक है, एंड्रॉयड का, फ्लटर का, देखो इसके साथ फ्लटर भी आगे जाओ, कभी भी ऐसा प्रोजेक्ट ना चूज़ करो। उसके अलावा ये देखो
API वगैरह अगर वो कह रहा है कि वो भी साथ करो, तो इस तरह के जब आप प्रोजेक्ट चूज़ करोगे तो वो हाई रेटली पे जाएगा, ठीक है, उसको आपको ज़्यादा प्राइस देनी चाहिए। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी पाइथन का, मशीन लर्निंग का, डेटा साइंस का रिलेटेड या फ्लटर के रिलेटेड, तो आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। मैं अपना जो लिंक है वो बायो में दे दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।